everyone. I'm Dr. Meenu Malik, working as a consultant, dermatologist and cosmetologist at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, Dwarka. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे about the summer allergies. What are their known triggers and how can we conquer them? So, we can't miss out on all the summer fun because of the allergens. But at the same time, we have to protect ourselves. We have to keep our guard up. So starting with the sunlight, sun shines pretty brightly and it tops the list of our allergens, So it is one of the common factor. Apart from it, अब जैसे हमारी गर्मी बढ़ती है तो पसीना भी ज़्यादा आएगा. इस पसीने की वजह से सारे हमारे डस्ट पार्टिकल्स, जो पॉलन है, जितने भी एलर्जेंस हैं वो बड़ा ईजिली हमारे स्किन पर आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं. साथ ही जैसे इंसेक्ट्स हैं उनकी भी अमाउंट बढ़ जाती है जिसकी वजह से कि एलर्जिक रिएक्शंस और ज़्यादा बन रहे हैं. पॉलन्स के साथ डस्ट है, हमारे पोल्यूटेंट्स की अमाउंट भी समर सीज़न में थोड़ी ज़्यादा रहती है. इसके अलावा अगर हम जैसे एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग करते हैं, जिम्स में वर्कआउट करते हैं, इसकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं. एसी का टेम्परेचर अगर हम बहुत ही ठंडा रखें तो उसके कारण भी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी स्किन को डैमेज करती हैं और हमें एलर्जी प्रोन बना देती है. अब बात करते हैं कि हमें इन एलर्जिक रिएक्शन से, ट्रिगर से बचने का तरीका क्या है. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, जैसे हमने कहा कि सन टॉप्स द लिस्ट ऑफ द एलर्जेंस, सो वी विल स्टार्ट विद द फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स. फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स का मतलब है कि हमें सनस्क्रीन लगाना है. द सनस्क्रीन शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसका SPF 35 तक कम से कम हो. और अगर हमें कोई पिगमेंटरी कंडीशन है जैसे कि हम झाइयाँ या मेलास्मा बोलते हैं तो 50 या हायर SPF को भी हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं. अगर हम बाहर स्विमिंग पूल में जा रहे हैं या हम आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो साथ ही साथ हमें हायर SPF सनस्क्रीन को प्रेफर करना चाहिए. और सनस्क्रीन शुड बी हाइपोएलर्जेनिक, फ्रेग्रेंस फ्री. इट शुड नॉट इंक्रीज द एक्ने, इट शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक. एंड नॉट जस्ट द फेस, वी शुड अप्लाई इट ऑन ऑल दी सन एक्सपोज्ड एरियाज़, चाहे वो हमारी गर्दन हो, कान हो, हाथ का खुला हिस्सा हो. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉटन के लाइट कलर्ड कपड़े पहने जो कि हमारे पसीने को अब्जॉर्ब कर लेगा और हमें एलर्जिक रिएक्शन से बचाने में मदद करेगा. जैसे हम अगर जिम जाते हैं या हम स्विमिंग करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी अपने एक शावर लें, कपड़े चेंज कर लें और अच्छे से अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइज़र लगा लें. अगर दिन का समय है जैसे कि 10 से 4 बजे के बीच हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए. Not just the sunscreen, we should wear full sleeves clothes which can protect us from the sun. हमें अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करना चाहिए, हैट कैरी करना चाहिए, कैप पहननी चाहिए. अगर हम हो सके तो जो ड्राइविंग के टाइम पर हम स्लीव्स पहन सकते हैं, UV प्रोटेक्शन स्लीव्स, दे आर वेरी हैंडी. जितना हो सके हमें धूप से बचाव रखना चाहिए. साथ ही साथ हमें अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है. एंड आई वुड से द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे हम AC का टेम्परेचर एम्बियंट रखें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो ताकि हमारे एलर्जिक रिएक्शंस के लिए स्किन प्रीडिस्पोज नहीं हो. हम जब भी वर्कआउट करें हमें समर फन, जैसे मैंने कहा, वो मिस नहीं करना है, बट हमें स्किन को गीला नहीं छोड़ना है, पसीने में भीगा हुआ नहीं रहने देना है. हमें नहाना है और अपना मॉइस्चराइज़र लगा करके क्लोथ्स को चेंज कर लेना है. अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम एलर्जिक रिएक्शन से बचे रहेंगे. हम अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ लेट इवनिंग में ना प्लान करके थोड़ा सा अर्ली प्लान करें ताकि हम इंसेक्ट वगैरह से बच सकें. घर में इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम्स का, फ्लाई ट्रैप्स का हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए. सो इन द एंड आई वुड से वी हैव ऑफन हर्ड कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सो वी शुड कीप आवर गार्ड हाई एंड वी शुड नॉट मिस आउट ऑन आवर समर फन. बट हो सकता है कि कभी भी आपको अगर कोई भी समर रिलेटेड या कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, so please feel free to connect to Akash Healthcare. We would really love to help you. Thank you very much.